इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 25 हाइट एंड डिस्टेंस इसका क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 24 का 1, इसमें कहा गया है मैदान में स्थित एक बिंदु से मोबाइल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर के निचले सिरे से उस बिंदु की दूरी 10 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई होगी इन चार ऑप्शन में से कौन सा। तो हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है। इस चित्र के अनुसार इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ए बी क्या है? टावर है, और सी बिंदु से इस टावर के शीर्ष को देखा जा रहा है। उस समय उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। इस सी बिंदु से टावर के निचले सिरे का जो दूरी है वो है 10 मीटर। तो ये चित्र हो गया। इस चित्र के अनुसार हमें ए बी निकालना है, यानी ए बी जो है वो टावर की ऊंचाई है। हम ए बी निकालेंगे और यही ए बी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में ए बी बाई बी सी। ये ए बी क्या है? ए बी लंब है और बी सी क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार जो होता है वो होता है 10। 10 लिखेंगे। एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हुआ ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। 10 60 डिग्री हम यहाँ पे मान बैठाएंगे। तो ए बी ऐसे छोड़ दिए, बी सी की जगह पे 10 है तो 10 लिखेंगे, और 10 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो होगा 10√3। तो हमें देखना है कि ये 10√3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? बी है। तो हम लिखेंगे आंसर कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कितना है आंसर? 10√3 मीटर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन में थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया है और इस ट्रायंगल को दिया गया है। लंब जो है वो 5 मीटर है, आधार 5√3 मीटर है, और थीटा का मान कितना होगा हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है 10। एंगल थीटा है तो हम थीटा ही लिख लेते हैं। लंब का मान है 5 मीटर, आधार का मान है 5√3 मीटर इक्वल्स टू 10 थीटा। 5 5 कट गया, बचा 1/√3 इक्वल्स टू 10 थीटा। 1/√3 जो है वो 10 का 30 डिग्री का वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1030 इक्वल्स टू 10 थीटा। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि ये जो थीटा का मान है वो किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। तो थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे 30 डिग्री। कौन सा नंबर ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर, लिखेंगे ए कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, 3 तले मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स को जितने कोण पर देखने से घर की ऊंचाई व घर से बॉक्स की दूरी अगर समान हो तो वह है ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर। तो हम इसके लिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में कहा गया है कि जो 3 तले मकान की छत से मिट्टी पर रखे जो बॉक्स की दूरी, यानी ये जो दूरी है, यहाँ पे एक बॉक्स है और ये 3 तला मकान है। तो ये जो 3 तला मकान है इसकी जो ऊंचाई है वो है x मीटर अगर हम मान लेते हैं, तो इस बॉक्स से इस मकान के निचले सिरे की जो दूरी है वो भी बराबर है। इसका मतलब ये भी कितना है? x मीटर है। दोनों कितना है? x मीटर है। जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे? लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है? x है, आधार कितना है? x है। तो लंब बटा आधार कितना होता है? 10 थीटा होता है। अगर ये जो एंगल है इस एंगल को हम थीटा मान ले तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। और लंब भी x है, आधार भी x है, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। इसका मतलब ये 1 बराबर हो गया 10 थीटा। हमें देखना है कि 10 थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1045 इक्वल टू 10 थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू आ गया वो होगा 45 डिग्री। तो कौन सा आंसर है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? 45 डिग्री। एक बात हम यहाँ पे अच्छे से नोट करके बता देते हैं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि लंब और आधार, लंब और आधार दोनों अगर बराबर हो तो उस समय
जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते थे। बस ध्यान ये रखना है कि लंब और आधार दोनों बराबर होना चाहिए। लंब और आधार अगर बराबर होगा तो उस समकोण त्रिभुज में जो कोण रहेगा वो एक कोण 45 डिग्री का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया एक टावर की ऊंचाई 100√3 मीटर एवं टावर के निचले सिरे से 100 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नति कोण कितना होगा, हम निकाल लेते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से ये ट्रायंगल बना लिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ये अगर इस त्रिभुज का नाम अगर हम ABC दे देते हैं तो ये जो टावर है, इस टावर की जो ऊंचाई है वो है 100√3 मीटर और इसके जो आधार है, ये आधार है 100 मीटर। तो चित्र में अगर हम ये बना लेते हैं तो हमें क्या करना है कि ये एंगल कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो हम निकाल लेंगे ठीक इसी तरह से ही। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे AB बाई BC। AB क्या है? लंब है। BC क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार कितना होता है? 10 होता है। एंगल कितना लेना है हमें? थीटा लेना है। हमने थीटा मान लिया है यहाँ पर। तो AB का जो मान है वो है 100√3 और BC का जो मान है वो है 100 और ये किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। ये 100 से 100 कट गया, कौन बचा? √3 बचा, इक्वल्स टू tan थीटा। अब हमें देखना है कि ये जो tan की कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है √3, इसलिए हमने tan 60 लिखा। ये किसके बराबर है? tan थीटा। तो अब अगर हम दोनों तरफ तुलना करते हैं तो देखते हैं कि थीटा का मान किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। इसलिए थीटा जो है वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। कौन सा नंबर ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। यहाँ हम लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी और लिख देंगे 60 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है एक खंबे की भूमि तल का छाया की लंबाई खंबे की उच्चता का √3 गुना होने से सूर्य का उन्नति कोण इनमें से कौन सा होगा? तो ठीक ऐसे ही हम लोग इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। चित्र बनाते हैं। ये चित्र हो गया एक ट्रायंगल का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो छाया होता है वो हमेशा आधार पे बनता है और खंबा जो है वो लंब कहलाएगा क्योंकि ये ऊपर खड़ा रहता है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि छाया की लंबाई खंबे की उच्चता का √3 गुना है। तो अगर हम खंबे की उच्चता को x मीटर मान लेते हैं तो इसकी जो छाया की लंबाई होगी वो √3 गुना होगी, यानी √3x। तो लंब हो गया x मीटर, आधार हो गया √3x मीटर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ये मीटर में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB बाई BC, यानी AB क्या है? लंब है। BC क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। एंगल हमें निकालना है इसलिए हम थीटा मान लेंगे। ये जो एंगल है थीटा है। तो AB का जो मान है वो है x, BC का मान है x√3 लिख लेते हैं बराबर tan थीटा। तो देखते हैं कि x के साथ ये x जो है कट गया, क्या बचा? 1/√3 बराबर tan थीटा। तो 1/√3 tan थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/√3 होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा। तुलना जब करेंगे तो हम देखेंगे कि थीटा का मान किसके बराबर हो जा रहा है? 30 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो थीटा बराबर देख के लिखेंगे 30 डिग्री। तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो 5 टाइम MCQ का सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम शुरू करेंगे सत्य या असत्य, जो बी का 1 और 2 दो क्वेश्चन में दिया गया है। तो बी का 1 में क्या कहता है? त्रिभुज ABC का कोण B 90 डिग्री, AB और BC बराबर है होने से एंगल C का मान 60 डिग्री होगा। ये सही है या गलत है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। ये एक चित्र है जिसके ऊपर में हमने A लिखा, यहाँ B लिखा और ये C लिखा। AB क्या है? लंब है। BC क्या है? आधार है। ये कोण 90 डिग्री का है और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एंगल कितने का है? थीटा का है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है
कि ये ए बी यानी लंब और ये बी सी यानी आधार, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम एक नियम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं तो उसमें जो कोण बनता है 90 डिग्री के अलावा, वो कोण 45 डिग्री का होता है। तो चूंकि प्रश्न में ए बी और बी सी ये दोनों क्या है, बराबर बताया गया है, इसलिए यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे वो 45 डिग्री के ही एंगल बनेंगे। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि वो एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये कथन क्या है, गलत है। अगर हम इसे बनाकर देखना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं लंब जो है वो x है और आधार भी x है, क्योंकि दोनों ही बराबर कहा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, यानी क्या है, लंब बट्टा आधार। और लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan होता है। और एंगल हमने थीटा माना है तो थीटा ले लेंगे। ए बी का मान भी x है और बी सी का मान भी x है, और ये है tan थीटा। x के साथ x कट गया, यानी आ गया 1 बराबर tan थीटा। और हम जानते हैं कि tan थीटा में 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए हम tan 45 डिग्री बराबर लिख पाएंगे tan थीटा। तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। जबकि प्रश्न में यहाँ क्या कहा गया है, 60 डिग्री कहा गया है। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, गलत। कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए था, 45 डिग्री का होना चाहिए था। एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर हम बिना बनाए इस क्वेश्चन को टिक करना चाहते हैं या इसका सही आंसर पता करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का लंब और आधार अगर दोनों बराबर हो तो वहां पे जो कोण बनेगा वो कोण 45 डिग्री का होगा। बस हमें इतना याद रखना है, तो ही हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का, जबकि क्वेश्चन में कहा गया 60 डिग्री का। तो ये कथन गलत है। अब चलते हैं नंबर 2 पे। इसमें कहा गया है पी क्यू एक मकान की ऊंचाई है, क्यू आर उसका आधार है, पी बिंदु से आर बिंदु का अवनति कोण एस पी आर है, फलत एस पी आर बराबर पी आर क्यू ये होगा। तो हमें ये पता करना है, क्वेश्चन में ही डायग्राम दे दिया गया है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि क्यू आर क्या है, आधार है, और पी क्यू एक मकान की ऊंचाई है, और आर बिंदु पर एक आर बिंदु का एक अवनति कोण बन रहा है एस पी आर। तो अवनति कोण जो होता है वो यहाँ बनेगा, क्योंकि आई लेवल पे एंगल बनता है अवनति कोण। तो इस बिंदु पे ये एंगल बना हुआ है, और हमें देखना है कि एस पी आर यानी ये एस पी आर मान लेते हैं ये कोण थीटा है अगर, तो पी आर क्यू ये बराबर है या नहीं है। तो मेन बात यह है कि हमें ये देखना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर है या नहीं। प्रश्न में बोला गया है ये बराबर है, तो हमें देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं, चूंकि आधार और ये आई लेवल पे खींचा गया लाइन एक दूसरे का समानांतर होता है। अगर इस बिंदु पे थीटा एंगल बन रहा है तो इस बिंदु पर भी थीटा एंगल ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है एस पी आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है, तो हाँ ये दोनों बराबर है। तो रीजन अगर हम बोलना चाहें तो हम बोलेंगे एंगल एस पी आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। रीजन क्या है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए ये कथन क्या है, ये कथन सही है। प्रश्न में हमें सत्य या असत्य लिखना है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सत्य। अब हम करेंगे सी, जिसमें रिक्त स्थान पूर्ण करें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 होने से एक खंबे की छाया की लंबाई डैश दिया गया है, कमी होगी या वृद्धि होगी, हमें बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये जानना है और हमें काफ़ी अच्छे से सोच के समझ के और नोट करके रखना है कि जब भी एंगल 30 से बढ़ के 60 या एंगल में बढ़ोतरी हो तो छाया की लंबाई में कमी आएगी, और अगर एंगल में कमी आए तो छाया की लंबाई में बढ़ोतरी होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है
हम फिर से बोल रहे हैं, एंगल में अगर वृद्धि हो रही है तो छाया की लंबाई में कमी आएगी, और अगर एंगल में कमी आ रही है तो छाया की लंबाई में वृद्धि होगी। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो गया है, तो खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जो एंगल है वो बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ रहा है तो छाया की लंबाई में कमी आना स्वाभाविक है। तो यह खाली जगह पे हमें क्या लिख देना है? लिख देना है कमी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण 45 होने से एक खंभे की लंबाई व उसके छाया की लंबाई क्या होगी? तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी 45 डिग्री का कोण बन रहा हो, उस समय छाया की लंबाई और जो खंभे की लंबाई होती है वो दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर या फिर समान। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से डैश हो तब एक रास्ते की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई से कम होगी। तो छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई से कम होगी। यहाँ पे क्या कहा गया है? कम कहा गया है। इसका मतलब एंगल में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। तो हमें क्या लिखना होगा? जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो जब ये एंगल अधिक होगा तभी ना छाया की लंबाई कम होगा। तो यहाँ पे खाली जगह पे हमें लिखना होगा अधिक। तो क्या होगा? जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से अधिक हो तो तब रास्ते की छाया की लंबाई खंभे के ऊंचाई से कम होगी। तो इस प्रकार एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न दिया गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे।